हेलो दोस्तों, मैं राजा रघुवंशी हमारे अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राम स्कूल बेलपेट में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लेकर आया हूं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान है क्या? रसायन शास्त्र को ही हम रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। हम कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक तो विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जैसे ही हम 11वीं में आते हैं वैसे ही रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। वास्तव में रसायन शास्त्र है क्या, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। साथ ही रसायन शब्द का अर्थ क्या है और जानेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुण और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन शास्त्र या फिर रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हमारा आता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। अब संगठन होता क्या है? संगठन होता क्या है? संगठन अर्थात होता है नए पदार्थ। संगठन अर्थात होता है नए पदार्थ। जब कोई भी अवयव या कोई भी पदार्थ एक दूसरे से मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो हमारे लिए संगठन का कार्य करता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे जल को हम नमक में मिलाएंगे तो इससे नमक का घोल बनता है। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? एक नया अवयव प्राप्त हुआ। ये हमारा संगठन कहलाता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझना आए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, दोबारा इसको वीडियो को प्ले कर सकते हैं। हमारा पहला शब्द था संगठन। संगठन का अर्थ होता है नए पदार्थ का निर्माण करना, संगठन कहलाता है। इसके बाद संरचना। इसके बाद क्या आता है हमारा? संरचना क्या होती है कि अणुओं के भीतर परमाणु की व्यवस्था को समझाना। जो अणु होंगे, कोई भी हम किसी भी अणु को लिख सकते हैं। जैसे हम इसी को अणु को ले लें, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके परमाणु और अणुओं की संरचना को समझाया जाता है, वो हमारी संरचना कहलाती है। इसके बाद हमारा शब्द आता है फिर परिभाषा से रासायनिक प्रतिक्रिया। अब रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करना या उसके विभिन्न गुणों की पहचान करना। जब क्या होता है रासायनिक प्रतिक्रिया कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या अभिक्रिया करके परिवर्तित होते। परिवर्तित मतलब होता है अपने रूप को छोड़कर दूसरे रूप में बदल जाना, उसे हम कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया। तो आपको प्यारे बच्चों विज्ञान की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। एक बार और मैं आपको बताता हूं। रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी आप देखिए, आप छोटे से छोटे अणु, छोटे से छोटे पदार्थ, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक सारी हमारी दैनिक प्रतिक्रिया में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह हम नए नए पदार्थों को उपयोग करते हैं। इन सभी चीजों में रसायन विज्ञान का बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत गुणों, संगठन, संरचना, रासायनिक प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र कहते हैं। आपको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र तो समझ में आ गया होगा। अब
अब रसायन विज्ञान, अब रसायन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रसायन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप पढ़ते हैं रसायन, रसायन रस प्लस आयन, रस। रसायन का शाब्दिक अर्थ या रसायनों का अध्ययन क्या होता है? जिसका रसायन का शाब्दिक अर्थ होता है रस। रस ये हमारा एक वर्ड हो गया, संधि विच्छेद जिसको हम करते हैं तो रस। रस, रस का शाब्दिक अर्थ होता है रसों का आयनन। रसों अर्थात द्रवों का आयनन भी कह सकते हैं, द्रवों का आयनन, द्रवों का आयनन या प्लस रसों का आयनन, रसों का आयनन। ये हमारा रसायन है, रसायन हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रस की केमिस्ट्री जो इंग्लिश में बोलते हैं हम, कौन सा शब्द आता है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री ये आपको समझ आ गया होगा। केमिस्ट्री देखते हैं, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो हमारा रसायन विज्ञान का या रसायन शास्त्र को इंग्लिश में केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह यूनानी भाषा के शब्द से ही हुई। अब यूनानी भाषा का शब्द कौन सा है? यूनानी भाषा। ये जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है ये यूनानी भाषा के शब्द से हुई है। यूनानी भाषा का शब्द है कीमिया। यूनानी भाषा का शब्द है कीमिया। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री हुई है और कीमिया का लिया गया है चेमी। कीमिया का के चेमी शब्द से निर्माण हुआ है केमिस्ट्री का। तो आपको केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है अर्थात केमिस्ट्री शब्द जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है। यूनानी भाषा का कीमिया शब्द जिसको केमी, केमी से हुई है। अब देखते हैं हम कि केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है या कीमिया का अर्थ क्या होता है। कीमिया अर्थात जिसका अर्थ होता है धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? धातु। जो धातु निर्माण में सबसे ज्यादा तकनीकी रूप से हमारे लिए सहयोग करती है हमारी केमिस्ट्री होती है। धातु, धातु निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान के हम जनक की बात करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक है एंटोनियो लेविजियर। एंटोनियो लेविजियर ये हमारे रसायन विज्ञान के जनक है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, रसायन शब्द का अर्थ और साथ ही रसायन विज्ञान के जनक यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप, मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल जय श्री राम स्कूल बेलपेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें रसायन विज्ञान के सभी अध्ययनों के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसके बाद मैं आपको कक्षा 12वीं का विजन के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो MP बोर्ड में, शिक्षा मंडल बोर्ड में बार बार आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।